हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे थे। द फंडामेंटल ऑफ यूनिट इज कॉल्ड सेल। और इस चैप्टर में हमने कई सारे ऑर्गेनेलीज और कई सारे जो है कि चीज़ों के बारे में जान चुके हैं। और लास्ट हमारा जो है 2-3 ऑर्गेनेलीज रह गया था जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, जैसे सेंट्रोसोम, है ना, वैक्यूल्स एंड प्लास्टिड के बारे में पढ़ना रह गया था। इसीलिए हम आज एक छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाए। अगर लाइव आते तो छोटा सा सेशन होता, जो कि सही नहीं लगा, तो हम छोटा सा वीडियो ही बना देते हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पढ़ना है दोस्तों, वो है सेंट्रोसोम के बारे में। ध्यान से समझिएगा, सेंट्रोसोम के बारे में क्या पढ़ना है। सेंट्रोसोम के बारे में वो देखिए, कहा जाता है दिस वाज फर्स्टली इन्वेंटेड बाय टी बोवेरी। टी बोवेरी साइंटिस्ट का नाम है, जिनके द्वारा सबसे पहले सेंट्रोसोम को खोजा गया या देखा गया, कह सकते हो। कब? तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1888 ईस्वी में इसकी डिस्कवरी टी बोवेरी के द्वारा की गई थी। आगे पढ़ते हैं। दिस सेल ऑर्गेनेली इज़ ओनली फाउंड इन एनिमल सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि निम्नलिखित में से ऐसा बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, और आपको कई सारे जो है कि चीज़ों को दे रखेगा ऑप्शन में। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर सेंट्रोसोम होगा तो ये केवल और केवल कहाँ मिलेगा आपको? एनिमल सेल में मिलेगा, ठीक है। एंड इट इज़ कंपोज्ड टू सेंट्रोल्स विच आर म्यूचुअली कन्फाइंड अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सेस। ठीक है, ये एक डिटेल में दे रखा है कि इट इज़ कंपोज टू सेंट्रोल्स विच आर म्यूचुअली कन्फाइंड अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सेस। ठीक है, समटाइम्स सेंट्रोसोम इज कॉल्ड डिप्लोसोम। कभी कभी सेंट्रोसोम को डिप्लोसोम भी कहा जाता है, यानी कि सेंट्रोसोम का ये दूसरा नाम हुआ डिप्लोसोम। सेंट्रोसोम आल्सो हेल्प इन सेल डिवीजन। ये मेन फंक्शन है, आप ध्यान में रखिएगा कि इसका मेन फंक्शन क्या है सर। आप ध्यान में रखिएगा, इसका मेन फंक्शन है सर, ओके, इसका मेन फंक्शन है सेल डिवीजन। ठीक है, मेन फंक्शन इसका क्या है? सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन में बहुत ही मदद करता है। एंड इट फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर। और ये किस चीज़ का निर्माण करता है? आप कहोगे सर स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। ओके, अगला देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है, ओके, अगला जो हमको पढ़ना है जो इस ऑर्गेनेलिस के बारे में, वो है प्लास्टिड। ध्यान से समझिएगा, प्लास्टिड को बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट। ये केवल और केवल कहाँ पाया जाता है? आप कहोगे सर प्लांट में पाया जाता है। ठीक है, एंड इट्स शेप इज़ लाइक अ माइटोकॉन्ड्रिया। और प्लास्टिड का शेप किस तरीके का होता है? तो भी आप कहोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा होता है। अच्छा, ठीक है। इट हैज़ ऑल्सो 2 मेम्ब्रेन्स बट क्रस्टी इट इज़ नॉट फाउंड इन इट। इसका शेप तो माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा होता है, लेकिन आप देखते हो कि जो डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन उसके अंदर क्या होता है सर? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे क्रिस्टी बोला जाता है या मैट्रिक्स भी बोलते हैं कभी कभी। लेकिन प्लास्टिड में ये जो क्रिस्टी है ना, वो नहीं पाया जाता है। ठीक है। फॉर वेरियस पर्पस इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ये अलग अलग पर्पस के लिए 2 कैटेगरी में इसको क्लासिफाइड किया जाता है। कौन कौन सा सर? तो एक होगा ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा होगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? इट इज फाउंड इन द सेल ऑफ दोज पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर डिप्राइव्ड फ्रॉम सनलाइट लाइक रूट्स, अंडरग्राउंड स्टेम्स etc। देखिए, ध्यान से समझिएगा, ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में कहा जाता है, ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में कहा जाता है आवर्णी लवक। आवर्णी लवक का मतलब कि एक ऐसा लवक जिसके पास कोई रंग न हो,
कहने का मतलब हुआ सर कि ये केवल और केवल प्लांट के उसी हिस्से में पाया जाएगा जिस हिस्से में क्या बोलते हैं कि जिस हिस्से में कलर नहीं होगा, यानी कि कलर पार्ट में नहीं पाया जाएगा। जैसे रूट्स, आप देखते हो कि रूट्स में कोई कलर नहीं होता है और ये रूट्स में पाया जाता है। या अंडरग्राउंड स्टेम जिसका कोई कलर नहीं होता है, वहाँ भी ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलिए, ल्यूकोप्लास्ट is used in making the microparticles of the starch and in the oil drops storage। ल्यूकोप्लास्ट को यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? आप कहोगे सर इसका जो माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ स्टार्च के छोटे छोटे टुकड़े बनाने में ल्यूकोप्लास्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद ठीक है, आगे है द स्टार्च ऑफ द पोटैटो। जैसे पोटैटो का जो स्टार्च है उसमें कौन सा प्लास्ट पाया जाता है? प्लास्टिड पाया जाता है। आप कहोगे सर उसमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। क्यों सर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है? क्योंकि पोटैटो कलरलेस है और कलरलेस जो पार्ट होता है वहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। देखिए लिखा हुआ है आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तब तक मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे वाइप कर देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, चलिए एक सेकेंड। के अंदर क्या पाया जाएगा सर? आप कहोगे उन सब के अंदर पाया जाएगा प्लांट के अंदर जो भी कलर पार्ट होंगे उन सब के अंदर क्या पाया जाएगा सर? तो आप कहोगे क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक है, कलर पार्ट जहाँ जहाँ होगा, जैसे कि फ्लावर, आप फ्लावर का कलर देखते हो, कलर पार्ट होता है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ फ्रूट्स सीड ETC, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, जो कलर्ड पार्ट होते हैं उन सब में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। वेरियस फॉर्म ऑफ क्रोमोप्लास्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड सीन, एक सेकेंड, सीन इन लीफ। जैसे कि कई सारे ऐसे क्रोमोप्लास्ट के पार्ट्स होते हैं जो कि लीफ में पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट किसका ही पार्ट है? वो भी ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसलिए उसको नाम देते हैं क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल ही उसको कहते हैं। और वो किसका हिस्सा है? आप कहोगे सर वो तो क्रोमोप्लास्ट का हिस्सा है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट का ही हिस्सा है। ठीक है, इन टोमेटो लाइकोपीन, टोमेटो का जो कलर होता है ना सर, वो लाइकोपीन के कारण ही होता है, और लाइकोपीन क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, कैरोट, गाजर जो होता है कलर पार्ट होता है, उसमें भी क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, कैरोटीन। ठीक है, इन द बीट रूट, आप देखते हो जो बीट रूट होता है ना, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में बीट रूट को बोलते हैं चुकंदर, है ना, उसके अंदर बीटा नीन क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट है सर क्लोरोप्लास्ट। आप क्लोरोप्लास्ट को देखिए, क्लोरोप्लास्ट को पढ़ते हैं अब हम लोग। ओके, अब हम पढ़ते हैं किसको? क्लोरोप्लास्ट को। अब क्लोरोप्लास्ट को ध्यान से समझिएगा। दिस इज मेड फ्रॉम ग्रीन कलर्ड सबस्टांस कॉल्ड क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल प्लास्ट होता है ना सर, वो किस चीज़ का बना होता है? तो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है, सबस्टांस होता है, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल से क्लोरोप्लास्ट बनता है। इन विच मैग्नीशियम मेटल इज प्रेजेंट, जिसमें कौन सा मेटल होता है? तो आप कहोगे सर मैग्नीशियम मेटल होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा मेटल पाया जाता है? आप कहोगे सर क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है। ध्यान से समझना। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ, जिसकी मदद से ही क्लोरोफिल द फेनोमेनन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो मैग्नीशियम मेटल उसके अंदर होता है क्लोरोफिल के अंदर, उसकी मदद से ही सनलाइट के प्रेजेंस में कोई भी प्लांट अपना जो फूड है वो बना पाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ओके, आगे पढ़ते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है? दस इस प्रकार क्लोरोफिल इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। इसीलिए क्लोरोफिल को ही क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को ही क्या कहा जाता है? किचन ऑफ द सेल। क्योंकि खाना ही कहाँ बनता है? क्लोरोप्लास्ट के द्वारा लीफ में बनता है, या लीफ को भी किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है। इन क्लोरोप्लास्ट अदर देन क्लोरोफिल द
पिगमेंट लाइक जिंथोफिल एंड कैरोटीन आर आल्सो फाउंड। साथ के साथ क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावे और भी कौन सा पिगमेंट पाया जाता है सर? आप कहोगे सर जिंथोफिल एंड कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। द लीफ ऑफ द प्लांट बिकम्स येलो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कैरोटीन। आप सब जानते हो कि कभी कभी क्या होती है कि जब खाना नहीं मिलता है, ये सब जब सनलाइट नहीं मिलता है, जब वो खाना नहीं बना पाता है, तो प्लांट के जो लीफ हैं वो कैसे हो जाते हैं सर? आप कहोगे येलो पड़ जाते हैं। वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है? आप कहोगे सर वो कैरोटीन के प्रेजेंस के कारण ही पॉसिबल हो पाता है। चलिए, नेक्स्ट अपना जो ऑर्गेनेली रह गया वो वैक्यूल रह गया, और ये भी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज है और आप इसको आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये होता क्या है सर, वैक्यूल्स आर सराउंडेड बाई द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप कोई भी अगर ये इस तरीके से कोई अगर सेल है, ठीक है, इस तरीके से अगर कोई सेल है तो सेल के अंदर एक सेमी परमिएबल टाइप करके एक इस तरीके से एक खाली खाली जगह आपको देखने को मिल जाएगा। एंड द मेन फंक्शन, और इसका जो मेन फंक्शन होता है, और वैक्यूल्स आर टू कलेक्ट द फूड स्टफ। जैसे आप देखोगे कि अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या करता है कि अमीबा किसी फूड पार्टिकल है तो इसको चारों ओर से ऐसे करके घेर लेता है। कहने का मतलब है कि ये फूड को क्या किया, कलेक्ट कर लिया। तो ऐसे ये मेन फंक्शन कहला जाता है किसी भी वैक्यूल्स का, यानी वैक्यूल्स में फूड कलेक्ट रहते हैं। इन विच मिनरल्स, साल्ट, शुगर, CO2, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक एसिड, वेरियस कलर एंड द रेजिडुअल सब्सटेंस आर डिसोल्व। जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जैसे साल्ट, शुगर, मिनरल, CO2, ऑक्सीजन, ऑर्गेनिक एसिड और कई सारे तरह के जो हैं कलर्स और रेजिडुअल सब्सटेंस क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। ड्यू टू द वैक्यूल्स जूस टर्जिडिटी इज मेंटेन इन द सेल एंड सेल रिमेन इन देयर और ओरिजिनल शेप। ध्यान से समझना ये क्या कहा है, देखिए एक बार फिर से यहाँ पे समझ लेते हैं। ड्यू टू द वैक्यूल्स जूस टर्जिडिटी इज मेंटेन, यानी कि जो सेल होता है उसकी जो शेप होती है ना वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है, ठीक है। इन द सेल, यानी कि ऐसा टर्जिडिटी का मतलब होता है सूजन। इन द सेल एंड सेल रिमेन इन देयर ओरिजिनल शेप, ठीक है। इसी कारण वो जो सेल का जो शेप होता है वो ओरिजिनल शेप में मौजूद होता है, क्योंकि जो वैक्यूल्स के जो जूस होते हैं वो उसमें लगातार बरकरार रखते हैं उसके सूजन्स को, ठीक है। वैक्यूल्स आल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सेलुलर सब्सटेंसेज। और वैक्यूल्स का मेन काम क्या होता है, वो जो सेलुलर सब्सटेंस होते हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है इनसाइड द सेल, सेल के एक जगह से दूसरा जगह तक, सेल के ही अंदर। इन एनिमल के सेल में वैक्यूल्स आर लार्जर इन नंबर बट वेरी स्मॉल इन साइज। देखिए जो प्लांट सेल होते हैं उनमें जो नंबर्स ऑफ वैक्यूल्स होते हैं वो कम होते हैं, जबकि जो एनिमल सेल होते हैं उनमें नंबर्स ऑफ वैक्यूल्स ज़्यादा होते हैं बट स्मॉल होते हैं, साइज जो है छोटा होता है, जबकि प्लांट सेल में साइज इसके ज़्यादा होते हैं। वाइल इन प्लांट सेल इट इज़ वेरी लार्ज एंड कन्फाइंड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। और ये क्या होता है कि प्लांट सेल में लार्जर होते हैं और बहुत बट नंबर ऑफ जो और वैक्यूल्स होते हैं वो कम होते हैं, जबकि साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो यही कुछ ऑर्गेनेलिज हमारा जो है रह गया था, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब जो है कि हमको क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे और कल से फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंड द सेशन। ओके।